शहर का मशहूर मारूफ सोगरा कॉलेज बिहार शरीफ के प्रांगण में राष्ट्रीय स्तर के 2 दिवसीय कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कम सेमिनार आत्मनिर्भर भारत अभियान चुनौती व अवसर विषय पर आयोजित की गई। इस दौरान सेमिनार के अंतिम दिन विशिष्ट अतिथि बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य इम्तियाज़ करीमी ने शिक्षा पर विशेष बल दिया। साथ ही सोगरा कॉलेज के पठन पाठन पर की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि उच्च स्थान तक जाने के लिए ज़रूरी है कि शिक्षा को अपनाएं। इसके साथ ही टेक्निकल व साइंसी दिमाग लेकर छात्रों को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीब छात्रों की शिक्षा के लिए भी बेहतर प्रबंध किए हैं, सिर्फ इसे ग्रहण करने की ज़रूरत है ताकि आपके बच्चे बेहतर शिक्षा हासिल कर उच्च मकाम पर जा सकें। उन्होंने इस दौरान सोगरा वक्फ स्टेट में मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था पर बल देने को कहा। इस दौरान उन्होंने कॉलेज के कई कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र भी दिया और उनकी प्रशंसा की। इस दौरान बिहार राज्य व देश के कई कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, वीसी, प्रो वीसी के अलावा दीगर लोग मौजूद थे। उनकी रूह को अल्लाह जन्नत नसीब अता फरमाए। फिर मैं खराज अकीदत पेश करता हूं जनाब सैयद शफी अहमद साहब को, जिन्होंने इस कॉलेज को 1978 में कायम किया। इसकी ज़रूरत महसूस की। आज अगर ये कॉलेज नहीं होता तो ये बच्चियां जो हमारी हैं वो शायद तालीम से महरूम रह जाती। तो हम उनको भी खराज अकीदत पेश करते हैं। ये तकरीबन 45 प्रोफेसर हजरात तालीम और दर्स और तदरीस में लगे हैं और 40 नॉन टीचिंग स्टाफ हैं। तकरीबन ये 85 आदमी मिलकर 5-6 हज़ार बच्चों की तकदीर को संवारने में लगे हैं। यकीनन ये प्रोग्राम आत्मनिर्भर भारत एक बड़े कैनवस का प्रोग्राम है। इस मुख्तलिफ पहलू है इसके, इस व्यापक इसका क्षेत्र है और सारे स्कीम इसके अंदर आ जाते हैं। 12 मई 2020 को हमारे मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आज़म ने इसकी शुरुआत की थी। आपके आ चुके हैं और तमाम बातें उसमें आ चुकी है, उसको हम दोहराते नहीं हैं, हम उससे आगे चलते हैं। हम आत्मनिर्भर भारत यानी सेल्फ रिलायंस, अपने आप पर भरोसा, हम दूसरे पर डिपेंड नहीं रहें, हम दूसरे कंट्री पर डिपेंड नहीं रहें, हम दूसरे देश की मदद नहीं लें, यही आत्मनिर्भर भारत है। हम अपने बच्चों को कहना चाहेंगे, हम अपने असातिज़ा कराम को कहना चाहेंगे, हम यहाँ जो निज़ामत कर रहे थे उनको भी मुबारकबाद देते हैं और जिन्होंने अंग्रेजी में अपना स्पीच दिया और एक इंट्रोडक्टरी आपके सामने पेश किया, उनको भी मुबारकबाद देते हैं। ये सभी लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक है, मुबारकबाद के मुस्तहिक है आपके असातिज़ा, आपके वो उस्ताद हामिद साहब जिनकी बैक वक्त 2 किताबें आज यहाँ जिनकी रोनुमाई हुई, ये विमोचन हुआ। ये फख्र की बात है सोगरा कॉलेज के लिए। जी, तो टेक्निकल एजुकेशन में आने की ज़रूरत है, साइंसी मिजाज पैदा करने की ज़रूरत है। ये साइंस की तालीम हासिल करना दीन का हिस्सा है, ये दीन से अलग बिल्कुल नहीं है। तो हमें अपने दीन को एक हाथ में लेकर के दूसरे हाथ में टेक्निकल एजुकेशन ज़रूर लेना चाहिए और एजुकेशन के अलावा कहीं कोई रास्ता नहीं है। एक ही पैगाम है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, मेहनत से पढ़ाएं, कोई गरीबी आपके हुसूल तालीम में रुकावट नहीं है।
इस बात को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। आप रोज़ देखते होंगे कि कभी कोई रिक्शे वाले का बेटा ये किया, किसी के घर में काम करने वाली का बच्चा यूपीएससी कंप्लीट किया। तो आज हर तरह के वसाइल है, लोग किताब देने को तैयार है। अगर किसी कोई टैलेंटेड बच्चा हो और किसी तरह की कोई परेशानी हो तो वो हमसे भी मुलाकात कर सकता है, बात कर सकता है, रहनुमाई हासिल कर सकता है। कोचिंग की ज़रूरत है और कोचिंग और रहनुमाई गाइडेंस ज़रूर होनी चाहिए। कोचिंग की बहुत असल ज़रूरत है पटना में या फिर बिहार शरीफ? नहीं, पटना में तो है ही कोचिंग, पटना में जी बिल्कुल बिहार शरीफ में ज़रूरत है। और हम तो कहेंगे कि इसमें जो सोगरा वक्फ है उस स्टेट को आगे आना चाहिए, उसको अपना एक फील्ड है, मैदान है, मदरसा यहाँ बहुत बड़ा है, आप उसमें भी कोचिंग इंस्टीट्यूट बड़ा कायम कर सकते हैं और मौका दे सकते हैं। शुक्रिया। प्रिंसिपल सोगरा कॉलेज, हमारे कॉलेज में 2 दिन का सेमिनार 10 और 11 दिसंबर को आयोजित किया गया। उसके लिए हमारे साद बिन हामिद डॉक्टर साद बिन हामिद प्रोफेसर जो हैं उन्होंने इसके लिए टॉपिक दिया और वो टॉपिक था आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत के विषय पर हम लोगों ने एक प्रोग्राम आयोजित किया जो बहुत ही अच्छे तरीके से 2 दिन 10 तारीख को हमारे यहाँ जो इनॉग्रेशन सेशन था उसमें हमारे वाइस चांसलर RK सिंह आने वाले थे, लेकिन उनको व्यवस्था के कारण नहीं आ सके। तो हमारे राहुल कुमार एक डायरेक्टर हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एजुकेशनल संस्था के, वो उपस्थित हुए थे, वो चीफ गेस्ट में थे। और एक रीता सिंह थी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आई थी, वो भी एक एमरेट प्रोफेसर थी और उन्होंने इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के पद प्रोग्राम में सहयोग दिया। और हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत पर 1947 से लेकर अब तक, और हमारे जो प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया है 2020 में, जिसमें उन्होंने 20,000 करोड़ रुपया ख़ास आत्मनिर्भर भारत के लिए सैंक्शन किया और कहा कि तुम अपने आप को, हर बच्चे, हर कोई अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए, उसके लिए भारत सरकार सहयोग देगी। और उसी कड़ी में हमारे कॉलेज सोगरा कॉलेज में हम लोग हर रोज़ जब भी यहाँ एडमिशन होता है, इंटर में, डिग्री में, सभी लोकल बच्चों को, हम गरीब गुरबाओं के बच्चों का एडमिशन लेते हैं ताकि वो सबसे नीचे दर्जे के वो बच्चे हैं, ठेला वाले, रिक्शा वाले, टेम्पू चलाने वाले, राजमिस्त्री, ड्राइवर, उनके बच्चे हैं, उनको हम एडमिट कर करके हम उनको उठाते हैं और उनको आत्मनिर्भर बनाने का यहाँ से संदेश देते हैं और तैयार करते हैं कि तुम आत्मनिर्भर कैसे बनोगे, कैसे तुम डॉक्टर बन सकते हो, कैसे तुम इंजीनियर बन सकते हो, कैसे तुम अपना उद्योग लगा सकते हो, तुम दूसरे पर डिपेंड नहीं करो, तुम अपने आप पर डिपेंड करो। इसी विषय पर हम लोगों ने आज दूसरा दिन था, 11 तारीख को आज प्रोग्राम हुआ। उसके लिए हमारे इम्तियाज़ करीमी साहब जो अभी सदस्य हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के, जो कई बार हर जगह सीनियर पद पर रह चुके हैं, डायरेक्टर रहे हैं, उर्दू विभाग के डायरेक्टर रहे हैं, उन्होंने भी आज मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया, भाग लिया और उन्होंने अपने तरफ से सारे बच्चों को एक ऐसी शिक्षा के बारे में, शिक्षा पर आगे बढ़ने के लिए संदेश दिया और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे बढ़ने की बात कही। इसी बात के साथ हम अपनी बातें ख़त्म करते हैं। मैं डॉक्टर साद बिन हामिद, अभी मैं कॉमर्स एडमिनिस्ट्रेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और सोगरा कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर पर कॉमर्स डिपार्टमेंट पदस्थापित हूँ। आज 2 रोज़ा सेमिनार, पहला कॉन्फ्रेंस था हमारा कॉमर्स एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि सोगरा कॉलेज के कैंपस में हुआ और आत्मनिर्भर भारत चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर ये प्रोग्राम हुआ। मैंने नालंदा ज़िला को इसलिए चुना कि नालंदा ज़िला के जो हालात हैं, जो छोटे छोटे इकाई हैं, जैसे बीड़ी वर्कर्स की हालत मैंने देखी, इस पर मैंने एक स्टडी किया था, वो हालात मेरे नज़र में था। उसके बाद मैंने यहाँ चप्पल इंडस्ट्री की जो हालत देखी, वो देखा, सारे लोग बुनकर, ये 3 तबका जो है यहाँ पे बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं।
हमारे प्रधानमंत्री जब 2020 में इस प्रोग्राम को लेके आए तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे ज़िला के लोगों को इसकी जानकारी का अभाव है, जिसकी वजह से वो फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इसी माध्यम जो है इनको जागरूक करें, इनका आगे लाएं और ये चीज़ जो है इन लोगों को भी पता चले कि भाई क्या सरकार क्या चाह रही है। खुद मुख्तारी सिर्फ तालीम में ही नहीं, खुद मुख्तारी अपने काम में भी नहीं। आप ऐसे खुद मुख्तार बने कि आप एक की जगह 10 लोगों को रिस्क दें, 10 लोग आपके पास आगे आएँ। और ये इतना ही नहीं, इससे कौम का, हमारे रहनुमाओं का ये फ़ायदा होगा, मुल्क का फ़ायदा होगा। इसलिए मैंने ये कोशिश की, एक छोटी सी हमारी कोशिश है। और इसमें हमारे साथ हमारे सेक्रेटरी जनाब जाकिर साहब और हमारे हरदिल अजीज़ प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद शकील साहब और जितने हमारे यहाँ पे कलीग्स हैं, चाहे वो टीचिंग हो नॉन टीचिंग हो, उनके बारे में उनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने बहुत रात दिन मेहनत करके ये प्रोग्राम किया। ख़ास करके तनवीर हसन निज़ामी जो इंटर कॉलेज में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में हैं, जिन्होंने मेरे साथ कदम बशत में रखकर रात भर काम करते हुए ये सारे प्रोग्राम को अच्छे से करवाया। डॉक्टर अरशद जमाल, डॉक्टर नशाद अहमद खां, डॉक्टर जावेद अहमद, शकील अंजुम, जिनके बारे में मैं क्या बताऊँ, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, शुमाइल हसन, सारे लोग जितने लोग थे, गुलाम मोहिद्दीन साहब, ये सारे लोगों ने हमें काफ़ी मशक्क़त की। जहांगीर, जिसके बारे में कहा जाता है रातों रात इस लड़के ने जाके सारा काम किया। आप मीडिया पर्सन, जिन्होंने हमें बहुत ताउन दिया इस मामले में, और आप सबों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।